सिलेक्शन प्रोसीजर क्या हो रहा है वो समझने वाले हैं, एज लिमिट क्या होगी, क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो बताने वाला हूँ, एग्जाम पैटर्न क्या हो रहा है, सिलेबस क्या होने वाला है, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, सैलरी, पोस्ट, ये सब के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आपने सुना डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब क्या हमारा ये सीधा सीधा इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एससी एसटी को मिलता है 5 साल का, ओबीसी को मिलता है 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी मिलता है जो अनरिजर्व ग्रुप के हमारे उनको मिलता है 10 साल का। लिखा हुआ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बताई हुई है वो क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी आपने बीबीए बीकॉम कुछ भी आपने करा हुआ है आप सब अच्छा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं रंजन लेके आ चुका हूं एक टॉप क्लास वीडियो। ये टॉप क्लास वीडियो कौन सी होने वाली है, ध्यान देना, ये वीडियो होने वाली है सीबीडीटी की, और इसमें हमारे क्या है बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो ऑफिशियल हमारा हो रहा, ठीक है, जो हमारा क्या है, हमारा सीधा सीधा ऑफिस में बैठकर आपको जॉब करने होगी। आयकर विभाग की होने वाली है, सीधी भर्ती होने वाली है 15,977, यानी मान लो कि ऑन एवरेज 16,000 के आसपास वैकेंसी निकली हुई है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले मतलब इसमें हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या हो रहा है वो समझने वाले हैं, एज लिमिट क्या होगी, क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो बताने वाला हूं, एग्जाम पैटर्न क्या हो रहा है, सिलेबस क्या होने वाला है, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, सैलरी, पोस्ट, ये सब के बारे में बात करने वाले हैं। और जो बताऊंगा कि लाइक सिलेक्शन प्रोसेस में क्या डिफिकल्टी फेस होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर ऑन एवरेज आपको वीडियो मिलती है, करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, प्यार बताइए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिस नहीं होनी चाहिए। देखो आपको पता होना चाहिए, जॉब से अप्लाई करते हो, ठीक है, जहां पर बहुत सारा कंपटीशन होता है वहां पर अप्लाई करते हो, कोई जॉब्स और भी निकलती है तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आती है सबसे पहले हम बताते हैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि देखो सीबीडीटी होता क्या है। देखो सीबीडीटी में डिटेल समझते हैं आपसे। सीबीडीटी मतलब हमारे ये होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपने सुना डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब क्या हमारा ये सीधा सीधा इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और ये हमारे क्या है, सीधा सीधा किसके अंडर आता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है हमारा, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, नंबर वैकेंसी जो मैंने बताई आपको वो निकली इतनी हमारी 15977, ये होने वाली है। साथ में सामने पोस्ट हमारी कौन सी होने वाली है, पोस्ट जो निकली हुई है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की जॉब निकली हुई है, ठीक है। और ये हमारी जो होने वाली है किसकी होने वाली है, ये हमारी होने वाली है ग्रुप बी की होने वाली है, लेवल 6 की। अब तुम बोलोगे कि सर इसमें ऐसा क्या है जो आपने अपडेट दिया है, अपडेट बहुत खास होने वाली है, ठीक है। और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं हमारा, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, देखो सुनो ध्यान से। अब इसमें क्या है, आपने बोला, देखो मैंने बताया आपको कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं, आपको भी डिटेल समझते हैं क्या है क्या नहीं है। 15977 इनके बिहाफ पर जो यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो निकलेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो निकलने वाली है वो निकलने वाली 11,183, इतनी पोस्ट निकलने वाली, जिसमें सीधा सीधा क्या है, शॉर्टलिस्ट चाहिए, ठीक है, और सीधा से अप्लाई कर सकते हो आप। और जो होता है कि प्रमोशन के थ्रू बंदा पहले से ही आयकर विभाग में है, वो चाहता है कि अपनी जॉब में प्रमोशन, ठीक है, उससे ब्याह पर प्रमोशन वाले बंदों के लिए निकली हुई है 4793, ठीक है। यानी मतलब क्या है, इसका हो गया लगभग 70% हमारा हो गया, और से इतना हो गया हमारा लगभग 30%। यानी जब भी वैकेंसी गलती है तो उस टाइम पर 70% होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, और 30% क्या होता है, प्रमोशन बेस में गलती है। या तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लो उस जॉब के लिए, या फिर प्रमोशन करो। प्रमोशन में क्या होता है, पहले आप जूनियर्स पर हो, तुम क्या मान लो टैक्स असिस्टेंट पर हो, काम कर रहे हो वहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा था, प्रमोशन हो रहा सीनियर टैक्स असिस्टेंट पर, असिस्टेंट हो गया हमारा, ठीक है। और फिर उसके बाद जाकर आपका एक और प्रमोशन हो रहा, तो जाके आपका क्या हो रहा, सुपर इंटेंडेंट, ठीक है। सुपर इंटेंडेंट की अगर जॉब चाहिए आपको तो उसमें क्या हो रहा, सीधा सीधा पहले टैक्स असिस्टेंट, सीनियर टैक्स असिस्टेंट, और साथ में क्या हो रहा, फिर जाके आपकी जॉब मिलेगी।
लेकिन ये हो गया प्रमोशन, बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है 11,184, इसमें सीधा सीधा शॉर्टलिस्ट की जाएगी। और एक दो पॉइंट और समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, खुद ये करते थे लोग, ठीक है, ऐसे प्रोसीजर होता था। अब ये किसके अंडर आ चुका है, एसएससी के अंडर हमारा आ चुका है। और वहां पर एसएससी में अब सीधा सीधा आप देखोगे, जब मार्च अप्रैल में फॉर्म निकलने वाले हैं तो उस टाइम पे इतना ये लिखा हुआ आएगा, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट वाला लिखा आएगा, ठीक है, जहां पर सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो। यानी अब ये एसएससी थ्रू क्या होगा, आपकी भर्ती की जाएगी, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी आपकी। कुछ और पॉइंट्स बताता हूं तुम्हें, ध्यान दो एक बार ध्यान से। देखो पहले से ही थोड़े पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। यहां पर मैथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे हैं, वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर प्रमोशंस, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा सबसे समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्या है, हमारा 30% जो होती है हमारी वो प्रमोशन बिहाफ पर जॉब निकलती है, और 70% क्या होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है हमारी। आगे चलते हैं, आगे हमारे क्या है, पे लेवल की बात कर लेते हैं, जो हमारा 25,500 से लेकर 81,100 रुपए, मतलब कि मान लो 25,500 से लेकर 81,100 रुपीज तक का रहेगा। टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी ग्रुप सी 18 साल से 27 साल, सेम वही लिखा हुआ हमारा, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या है, टैक्स असिस्टेंट, ठीक है, आपका हो रहा, और सीबीआईसी ग्रुप सी 18 से 27 साल, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया होता है। और इसमें आगे चलते हैं, हमारा जो एज का रेस्ट्रिक्शन जो मिलता है हमारा, वो मिलता है सीधा किसको मिलता है, हमारा एससी एसटी को मिलता है 5 साल का, ओबीसी को मिलता है 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी वाले मिलता है जो अनरिजर्व होते हमारे, उनको मिलता है 10 साल का, और पीडब्ल्यूबीडी वाले ओबीसी बच्चों मिलता है 13 साल का। और वहीं हमारे पीडब्ल्यूबीडी वाले बच्चों मिलता है जो एससी एसटी है 15 साल का मिलता है। इसमें मिनिमम जो आपको क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो चाहिए सिंपल, आप एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लिखा हुआ है कि एजेंसी क्वालिफिकेशन जो बताई हुई है वो क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी आपने बीबीए बीकॉम कुछ भी आपने करा हुआ है, आप सब अच्छे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या था हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका पे अमाउंट जो है इन हैंड बता रहा हूं मैं, 67,000 से लेकर 1,90,000 तक पहुंच जाता है इसका अमाउंट, ठीक है, बहुत अच्छा अमाउंट है, लिटरली बता रहा हूँ। एज लिमिट मैक्सिमम मैंने बताया आपको, ठीक है, लगभग 30 साल तक पकड़ लो, ठीक है, इतना हमारा है। पहले क्या होता, इनकी इनकी क्या होती थी, सेपरेट जॉब निकलती थी। अब इनका ये सब हटाकर अब ये कंबाइंड करता क्या बना दिया, सीधा सीधा एक मर्ज जॉब निकल चुकी है, ठीक है। अब मर्ज चलता क्या है, सीधा एसएससी के फेब में मार्च में जो फॉर्म आएंगे, ठीक है, उस टाइम पे इतना वहां पर लिखा होगा सीबीडीटी, और ये सेम लिखा होगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट लिखा होगा हमारा, ठीक है। तो ये सब सीनियर टैक्स असिस्टेंट सब हटाकर क्या है, मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब इसका क्या है, पेपर पैटर्न क्या होता है वो लिखो एक बार यहां से देखो। इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें क्या है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन आने वाले, 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर क्या ही कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस जो हो रहा है 25 क्वेश्चन होंगे, 25 50 मार्क्स के होंगे हमारे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, यहां भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स से होंगे। 1 घंटा मिलेगा 20 मिनट। फॉर कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्या होंगे हमारे, पर पैरा। तो मतलब मान लो कि यहां पर लगभग आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, उस 1 घंटे में आपको 200 नंबर्स कंप्लीट करने होंगे। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर देखो, इसमें मैं एक दो पॉइंट और बताता हूं, ध्यान देना। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, यानी मैंने एज की यहां बात कर रहे हैं, एज मैंने आपको पहले बता दी कि 30 साल से ऊपर बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। और वैसे 27 साल है, बट प्रॉपर्टी में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी वो 30 साल तक आएगी आपकी। और मैंने बताया बैचलर डिग्री आपको होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। और एक पॉइंट और लिखो, यहां पर मैं एक पॉइंट बताता हूं, सबसे मेन नोट किया हमारा, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी एज एडवर्टाइज्ड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी एसएससी जो हो रहा वो डिसाइड किया, एसएससी जो मोस्टली करता है हमारा वो 30 साल करता है, इसलिए यहां पर क्या बोला हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा नहीं होगी इसमें, ठीक है। और ये क्या है, सीधा सीधा ये नोट बन के आ चुका है, जहां पर एक क्रूशियल जो है पॉइंट है, डेट जो होगी वो डिटरमाइन कौन कर रहा है, यानी एसएससी करने वाला, मतलब सारी चीजें कौन संभाल रहा, एसएससी संभालने वाला है। क्या स्टेज 2 की बात करें, पेपर 1 की बात करें, सेशन 1 जो हो रहा 2 hours 50 मिनट से हो रहा, यानी 2 घंटे 15 मिनट तो होने वाले हैं। जिसमें सेक्शन जो 1 होगा हमारा, उसमें बोला हुआ कि मोड 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी होगी। दूसरा क्या हमारा, रीजन एंड जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन होने वाले मैथ्स में, और हर एक क्वेश्चन जो हो रहा देखो 30 यहां से 30 यहां से आने वाले, 60 क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 नंबर एक क्वेश्चन हो रहा, और कितना हो गया 180 मिनट, ठीक है, कितना हो गया हमारा 180 हो गया आपका। तो 180 मार्क्स का आपका आने वाला है।
1 घंटा मिलेगा आपको, ईच सेक्शन में मिलेगा आपको, ठीक है, इससे 1 घंटा मिलने वाला है। और यार ना बाकी सब बताया हुआ है, ठीक है। यानी लगभग जो होता है ना 15 मिनट उन बच्चों मिलता है जो लाइक पेपर रीड करने के मिल जाता है, ठीक है। वो 1 पॉइंट हो रहा, लेकिन उन्हीं बच्चों मिलेगा जो इस क्राइटेरिया में एलिजिबल होंगे, उनको मिलेगा, ठीक है। लिखा भी यहाँ पर 1 आवर एंड 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब में मानो पैरा 7.1 7.2 7.3 में लाइक वो भी नोटिशन जो आएगा ना उसमें पूरा मेंशन हो रहा है कि किन बंदों को हम 20 मिनट्स फालतू मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी बस मॉडल समझ लो क्या है क्या नहीं है, और ये बहुत बढ़िया है। और मैं आपको बोलूंगा कि किसी बंदे का सपना है इनकम टैक्स में जॉब करने का, तो गोल्डन चांस मिस मत करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल प्रेस करना, क्योंकि जैसे अनाउंसमेंट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और टाइम ग्रुप पर ये सब चीजें जो नोटिस होता है मैं ऑलरेडी सेंड करता हूँ, और प्लीज मेक श्योर टेलीग्राम में लिंक का मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए ज्वाइन करना भूलना मत। अब इसमें क्या है हमारा सेक्शन 2 की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा इंग्लिश एंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन हो रहा 45 क्वेश्चन होंगे हमारे, और यहीं पर हमारा जनरल अवेयरनेस हो रहा 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 70। और यहाँ पर मतलब क्या हमारा हर एक क्वेश्चन 3 नंबर क्या कर रहे हैं, 210 नंबर यहाँ हो गए। सेक्शन 3 जो हो रहा हमारा वो होने वाला है कंप्यूटर बेस पे हो रहा, कंप्यूटर बेस पे नॉलेज इतनी हमारी क्वेश्चन होंगे 3 नंबर का हो रहा। और यहाँ बोला है कि ईच मॉड्यूल कितना मिलेगा हमारा 15 मिनट मिलने वाले आपको। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ग्रेजुएट पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, जॉब मर्ज हो चुकी है, मैक्सिमम एज हमारी क्या 30 साल हो चुकी है हमारी। सिलेक्शन प्रोसेस देखो एक चीज मैं आपको पहले बता दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस जो हो रहा हमारा वो क्या है, सीधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है। इन एग्जाम्स को देखकर ही आपका हो रहा हूँ, और ये एग्जाम कैसे होंगे, सीधा सीधा आपके होने वाले कंप्यूटर बेस पर, ऑनलाइन बेस पे होंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है 2025 की टॉप जॉब होने वाली, ठीक है। टॉप गवर्नमेंट जॉब हमारी होने वाली है, और ये हमारे क्या है एसएससी सीजीएल सीबीडीटी एसओ के नाम से आएगा। क्या बोला मैंने, कहीं पर लिख लेना, कहीं पर एसएससी के अंडर आएगी हमारी, सीजीएल के अंडर आएगी हमारी सीबीडीटी और एसओ। और एक पॉइंट याद ना, इसमें सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलने वाली है। और ये हमारा क्या है जॉब प्रोफाइल ऑफिस में से क्या रिक्रूटमेंट होगी ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं उसको करना है, कहीं से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यार अपना जितनी जॉब्स आएगी उसमें क्या हो रहा 70% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, 30% क्या हो रहा प्रमोशन वाले बच्चों के लिए हो रहा हो, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे उनके लिए, प्रमोशन वाले बच्चों के लिए 30% की वेटेज होगी। तो क्लियर हो गया, यहां पर बस मेन मेरा मोटिव यही था कि जो बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट निकली हुई है उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब ये वीडियो जो है ना शेयर है ना, बहुत से बच्चों पता नहीं है, तो वहां वीडियो पहुंचेगी तो उन बच्चों डाउट्स क्लियर होंगे। तो मेक श्योर हर टाइम ग्रुप में हर व्हाट्सएप वीडियो बचा रहा हूं जिससे भी आप उन बच्चों को डाउट्स क्लियर हो। और बाकी आप तो बताइए अरिन भैया डेली आपके लिए 8 बजे वीडियो क्या आते हैं, तो 8 बजे मतलब क्या है अरिन भैया आपके लिए वीडियो क्या है। तो मिलकर नेक्स्ट वीडियो में, हरे कृष्णा।